दोस्तों अब हम बात करेंगे कि अगर हम अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कोई दुकान शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, क्या क्या कार्य हमें उसके लिए पहले करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अपने किसी भी काम को शुरू करने के लिए हमें स्पेस की आवश्यकता होती है। वो स्पेस हमारे काम के, हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की क्षमता के अनुरूप उपलब्ध होना चाहिए। जो हम स्पेस कहीं पे निर्धारित करते हैं उस स्पेस में हमें मैन्युफैक्चरिंग एरिया के अलावा कुछ ऐसा एरिया भी उपलब्ध होना चाहिए जहां पर हम अपनी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को रख सकें या अपनी रिपेयर की हुई वस्तुओं को वहां पर स्थापित कर सकें। कई बार हमें रिपेयर की हुई चीज़ों को या हमारे द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए प्रोडक्ट को काफ़ी लंबे समय तक भी होल्ड करके रखना पड़ सकता है, इसलिए हमारे पास उपयुक्त मात्रा में उन्हें स्टोर करने के लिए स्थान आवश्यक होना चाहिए। जो भी लोकेशन हम निर्धारित करें उसके अंदर ऐसा प्रोविज़न भी हो कि हम फ्यूचर में एक्सटेंशन अगर अपने प्रोडक्शन में करना चाहें तो उसकी संभावनाएं भी वहाँ पे विद्यमान हों। सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारी चयनित लोकेशन हमारे द्वारा अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए निर्धारित स्थान अप्रोचेबल हो, वहाँ पर पब्लिक की आवाजाही आसानी से संभव हो। यदि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को किसी ऐसे रिमोट एरिया में स्थापित कर लेते हैं या अपनी रिपेयर की दुकान ऐसे रिमोट एरिया में स्थापित कर लेते हैं जहाँ पर लोगों को आने जाने के लिए कोई साधन उपलब्ध ना हो या मुश्किल से मिलने वाला कोई साधन हो, तो लोग हमारे पास इतनी आसानी से नहीं पहुंचेंगे और हमारे उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के सफल होने की संभावनाएं भी उतनी ही कम हो जाती हैं। स्थान का सही चयन करने के बाद अगली आवश्यक चीज़ होती है टूल्स और मशीनरी की प्रोक्योरमेंट। सही मशीनरी और सही टूल्स के उपलब्धता से ही हमारे मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस की सफलता निर्धारित होती है। यदि हमारी मशीनरी और औजार सही प्रकृति के होंगे, लेटेस्ट टेक्निक्स के होंगे, तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग उत्पाद में 3 तरह से हमें लाभ मिलता है। सबसे पहले अच्छे टूल्स, अच्छी मशीनरी से हमारे प्रोडक्ट के अंदर वेस्टेज सबसे कम हो सकती है। वेस्टेज कम होने से सीधा सीधा हमारे लाभ पर प्रभाव पड़ता है। जितनी कम वेस्टेज होगी उतना ही मैन्युफैक्चर किए गए पदार्थ से हमें ज़्यादा लाभ मिल सकता है। वेस्टेज कम होने के अलावा हमारा तैयार किया गया प्रोडक्ट बेहतर क्वालिटी का होगा। यदि हमारी मशीन्स, हमारे औजार अच्छी क्वालिटी के होंगे तो हम जो भी प्रोडक्ट निर्मित करते हैं, जो भी रिपेयर का काम करते हैं, उसमें गुणवत्ता निर्धारित होगी। गुणवत्ता हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है। गुणवत्ता के आधार पर ही कस्टमर हमारे साथ लंबे समय के लिए जुड़ता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है हमारी प्रोडक्शन बढ़ती है। यदि हमारी मशीन्स, हमारे टूल्स बेहतर क्वालिटी के होंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के होंगे, तो हमारी प्रोडक्शन, हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ती है और ज़्यादा उत्पादन के कारण हमारा लाभ भी ज़्यादा निर्धारित हो जाता है। इसके बाद दूसरा स्टेप होता है अपना बिजनेस शुरू करने के लिए फाइनेंशियल अरेंजमेंट। किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए पूंजी या फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण है। हमें कितना पैसा अपनी मशीनरी के लिए, कितना पैसा हमें अपने टूल्स, इक्विपमेंट्स और डिवाइस के लिए चाहिए, उसका प्रबंध किस तरह से किया जाए, ये हमें अपने प्लान में शामिल करना होता है। हमारे लिए फाइनेंशियल प्रबंधन या फाइनेंशियल मैनेजमेंट सर्वोपरि होना चाहिए। हमारा कुल लागत कितना होगा, कुल मूल्य कितना हमें अपने यूनिट के ऊपर इन्वेस्ट करना है, उसके अंदर हमें रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी पहले से ही इंक्लूड करनी होती है, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए केवल टूल्स या मशीनरी ही काफ़ी नहीं है, उसके लिए हमें रॉ मटेरियल की भी आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमें ये भी ध्यान में रखना होता है कि जब तक हमारी प्रोडक्शन की हुई इक्विपमेंट्स या हमारे निर्मित पदार्थ की मार्केट में सेल नहीं हो जाती है, तब तक हमें अपने अंडर काम करने वाले लोगों को वेतन आदि का भुगतान भी करना होगा। इसके लिए भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट या पूंजी का प्रबंध हमें पहले से ही करके रखना होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे खर्चे भी शामिल करने होंगे जो किसी
मशीनरी इक्विपमेंट या रॉ मटेरियल की कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं, उन्हें हमें टोटल लागत का कुछ प्रतिशत मानकर पहले से ही अपने बजट में शामिल कर लेना चाहिए। जब पैसे की पूरी व्यवस्था हो जाए उसके बाद हमें मार्केट का एक सर्वे करना चाहिए। मार्केट के सर्वे के अनुसार हमें अपने यूनिट को स्थापित करना चाहिए। हम मार्केट के सर्वे के लिए 2 महीना, 4 महीना या अधिकतम 6 महीना तक ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस क्षेत्र में हमारे द्वारा शुरू किए जाने वाले इस काम की कितनी मांग है। जब हम ये सर्वे करके सुनिश्चित हो जाएं कि हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में मांग है, उसके बाद ही हमें अपना यूनिट शुरू करना चाहिए। तभी हमें अपना कोई रिपेयर का काम या अपनी कोई दुकान शुरू करनी चाहिए। उपरोक्त काम करने के बाद हमें अपने यूनिट में मशीनरी, टूल्स और इक्विपमेंट के लेआउट की आवश्यकता पड़ती है। एक वर्कशॉप के अंदर मशीनरी और टूल्स का सही लेआउट हमारे प्रोडक्शन को बढ़ाता है, कस्टमर को हमारी तरफ, हमारे यूनिट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। उसी से निर्धारित होगा कि हमारा यूनिट कितना और किस स्तर का कार्य करके देगा। लेआउट के लिए हम अलग अलग क्षेत्र में पहले से स्थापित सेटर लोगों से मशवरा ले सकते हैं, गाइडलाइन ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स लोगों की राय ले सकते हैं या फिर सोशल मीडिया के ऊपर, नेट के ऊपर या किसी दूसरे सर्च इंजन के साथ, गूगल के साथ जाकर अपने वर्कशॉप के लेआउट के लिए प्लान तैयार कर सकते हैं। एक प्रॉपर प्लान से ही हमारी प्रोडक्शन, हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट ज़्यादा क्वालिटी और बेहतर तरीके से निर्मित होगा और हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होगा। ट्रेनिंग लेने के बाद यदि हम जॉब की अपेक्षा अपने व्यवसाय को प्राथमिकता दें तो वो हमारे लिए अधिक लाभप्रद साबित हो सकता है, क्योंकि जॉब व्यक्ति के केवल तब तक चलती है जब तक उसकी एक निर्धारित आयु पूरी नहीं हो जाती है। किसी भी व्यक्ति को जॉब, नौकरी उसकी अपनी योग्यता और उस समय की स्थिति के अनुसार मिलती है और एक निश्चित आयु के बाद व्यक्ति को रिटायर होना पड़ जाता है। लेकिन इसको छोड़कर यदि हम अपना व्यवसाय शुरू करते हैं तो हम उस व्यवसाय को अपनी आने वाली पीढ़ियों में पुश्त दर पुश्त आगे जारी रख सकते हैं तथा उसको आगे बढ़ा सकते हैं। नौकरी के दौरान हमारी आय एक निर्धारित मात्रा में ही उपलब्ध होती है, लेकिन यदि हम अपना व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसकी आय नौकरी की अपेक्षा कई गुना अधिक हो सकती है तथा ये हमारे कार्य क्षमता और मेहनत के अनुरूप होती है। यदि हम अपना व्यवसाय शुरू करते हैं तो हमारे आने वाले अगली पीढ़ियां भी उस व्यवसाय को आगे जारी रख सकती हैं, लेकिन हमारी नौकरी कोई निर्धारित नहीं कर सकता है कि जो व्यक्ति आज नौकरी कर रहा है वही जॉब आने वाले उसके बेटा, बेटी या परिवार के अन्य सदस्यों को भी मिले। इसलिए अपना व्यवसाय निर्धारित करना या अपने व्यवसाय का चयन करना ज़्यादा लाभप्रद है। अपने व्यवसाय से हम जहां एक तरफ अपनी आय बढ़ा सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ समाज में हमारे लिए एक प्रतिष्ठा भी मिलती है। हम अपने व्यवसाय के दौरान लोगों को सेवाएं प्रदान करते हैं। खासकर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड एक ऐसा व्यवसाय है जिसके द्वारा हम लोगों को सुविधा प्रदान कर सकते हैं। हिमाचल जैसे क्षेत्र में तो इसका और भी अधिक योगदान, महत्व बढ़ जाता है। इस क्षेत्र में हम सिर्फ अपनी आजीविका ही नहीं कमाते हैं या अपने लिए रोजगार का ही साधन नहीं बनाते हैं, बल्कि लोगों को सेवाएं प्रदान करने का भी कार्य करते हैं। हिमाचल जैसे क्षेत्र में दूर दराज तक कहीं पर आसानी से कोई कुशल कारीगर या बिजली का कार्य करने वाला व्यक्ति आसानी से नहीं मिलता है। कई जगह तो ऐसे पिछड़े हुए इलाके भी हैं जहां पर लोग अगर एक उपकरण कोई खराब हो गया तो उसे कई महीनों तक मार्केट तक नहीं पहुंचा सकते हैं। एक बार अगर मार्केट में पहुंचा भी दिया तो कभी ऐसे भी अवसर आ जाते हैं कि वो कई महीनों तक वापस नहीं मिल पाता है। इसलिए यदि व्यक्ति इस ट्रेड में ट्रेनिंग करके अपने नज़दीकी गांव, कस्बे या मोहल्ले में अपना कार्य शुरू करता है तो लोगों को सुविधाएं भी मिलेंगी और उस व्यक्ति को अपने लिए रोजगार भी उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए इस ट्रेड के अंदर ट्रेनिंग कर अपना व्यवसाय जरूर सुनिश्चित करना चाहिए ताकि हम लोगों को सेवाएं प्रदान कर सकें और अपने लिए रोजगार के अवसर शुरू कर सकें।
अपना बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि व्यक्ति के पास अपना एक प्लान हो और उस प्लान को वो सुचारू रूप से सही ढंग से एग्जीक्यूट करे, तभी वो अपने बिजनेस को एक सही दिशा में ले जा सकता है। अपना कोई भी कार्य, कोई भी बिजनेस या छोटा मोटा कार्य शुरू करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है उस फील्ड की, उस क्षेत्र की, उस कार्य के बारे में व्यक्ति को विस्तृत जानकारी होना। बिना जानकारी के अगर हम कोई भी कार्य शुरू कर देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा समय तक कामयाब हो, सफल हो, ऐसी उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। बेसिक जानकारी के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के ट्रेनिंग सेंटर्स, अलग अलग तरह के मीडिया सोर्सेज उपलब्ध हैं, जहां से हमें अपने उस व्यवसाय से संबंधित पहले जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए, उसके बाद विधिवत प्लान बनाकर उसे एग्जीक्यूट करना चाहिए। हमारे पास अपने व्यवसाय से संबंधित ट्रेनिंग लेने के लिए भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा अलग अलग प्रकार के ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं। बहुत सारे सुझाव केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, जहां से हम व्यवसाय से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं। आजकल स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स, वोकेशनल स्कूल्स, भारत सरकार द्वारा स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, ITIs, पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज आदि स्थापित हैं, जो कि लगभग हर जिला में और हर तहसील के लेवल पर उपलब्ध हैं, जहां से हम अपने व्यवसाय से संबंधित ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं और अपना कोई व्यवसाय शुरू करने के बारे में प्लान तैयार कर सकते हैं। व्यवसाय के सफल होने का जो मुख्य आधार है वो है हमारा सही प्लान और उसका सही एग्जीक्यूशन। व्यवसाय शुरू करने के लिए हमारे पास सबसे ज़रूरी है कि हम पहले मार्केट का सर्वे करें। हमारे पास एक उपयुक्त मार्केट होनी चाहिए जहां हम अपना व्यवसाय शुरू करके अपने उत्पाद या अपनी सर्विस को प्रदान कर सकें। यदि हमारे पास उपयुक्त मार्केट की कमी होगी, उपयुक्त मार्केट का चयन हम नहीं करते हैं, तो हमारा व्यवसाय ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। मार्केट के बाद दूसरी ज़रूरी चीज़ होती है हमारे व्यवसाय के लिए किस तरह की मैन पावर की आवश्यकता है। जो कार्य हम शुरू करना चाह रहे हैं उससे संबंधित उस काम को जानने वाली मैन पावर कहाँ से उपलब्ध होगी, इसके लिए हमें पहले से सजग रहना पड़ेगा। अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए मैन पावर की व्यवस्था करने का पहले से हमें प्लान बनाना होगा। मैन पावर के बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो व्यवसाय शुरू करने के लिए होती है मनी, अर्थात पैसा। हम अपने बिजनेस के लिए, अपने उस व्यवसाय के लिए पैसे का प्रबंध कहाँ से करेंगे, किस तरह से पैसे को मैनेज करेंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती का कार्य होता है। लेकिन इसके लिए भी सरकार द्वारा अलग अलग तरह के प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं, जहां से हम फाइनेंशियल एड सुनिश्चित कर सकते हैं। सरकार हमारे व्यवसाय की आगे की प्लान्स को देखते हुए हमें अलग अलग तरह के स्कीम के अंदर फाइनेंशियल हेल्प देती है, जो कि हम अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करके हासिल कर सकते हैं। पैसे के अलावा हमारे पास रॉ मटेरियल के लिए पहले से प्रोविज़न रखना ज़रूरी है कि हमें रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए या किसी भी तरह के रिपेयर करने के लिए उसमें लगने वाले जो स्पेयर पार्ट्स हैं या उसके लिए ज़रूरी रॉ मटेरियल है वो हमें कहाँ से मैनेज करना है, ये हमें पहले से पता होना चाहिए। यदि हमारे पास अपने व्यवसाय से संबंधित उपयुक्त मात्रा में रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा तो हम अपना व्यवसाय अच्छे ढंग से नहीं चला पाएंगे। मटेरियल के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ होती है किसी व्यवसाय के लिए मैनेजमेंट। एक अकेला व्यक्ति बहुत सारी चीज़ों को अकेले हैंडल नहीं कर सकता है। किसी भी प्रोडक्ट के निर्माण के लिए अलग अलग तरह के स्किल्ड मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। शुरू में जब व्यवसाय का स्तर छोटे लेवल पे होता है उस समय एक अकेला व्यक्ति शायद उसे हैंडल कर ले, लेकिन जैसे जैसे हमारा व्यवसाय आगे बढ़ता है, उसमें विस्तार होता है, तो एक अकेले आदमी को उसे संभालना, उसे मैनेज करना काफ़ी मुश्किल रहता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम हर क्षेत्र से संबंधित कोई विशेषज्ञ व्यक्ति उस डिपार्टमेंट के लिए चयन करें। यदि हमारी मैनेजमेंट सही होगी तो हमारे व्यवसाय की सफलता सुनिश्चित है। लेकिन अगर मैनेजमेंट या किसी विभाग को देखने वाला व्यक्ति
उस विभाग से संबंधित कार्यों में दक्ष नहीं होगा तो वो मैनेजमेंट सफल नहीं हो सकती और हमारे व्यवसाय के डूब जाने का एक कारण बन सकती है। हमारे लिए मैनेजमेंट के जो व्यक्ति हैं वो अपने कार्य में दक्ष होने के साथ साथ विश्वसनीय भी होने चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यवसाय का सफल होना उस व्यवसाय के प्रति डेडिकेशन पर निर्भर करता है। यदि व्यवसाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति अपने कार्य के लिए समर्पित नहीं होगा तो व्यवसाय का सफल होना मुश्किल हो सकता है। जब कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय शुरू करता है या अपना कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सुनिश्चित करता है तो पहले ये जरूरी होता है कि हम उसके लिए आवश्यक रॉ मटेरियल किस मार्केट से हमें सही दाम पर मिल सकता है इसकी जानकारी हासिल करें। इसके लिए हमें पहले मार्केट का सर्वे करके इस चीज़ का पता लगाना जरूरी है कि हमें कहाँ से ये मटेरियल उपलब्ध हो सकता है। मार्केट सर्वे करने के बाद अगला महत्वपूर्ण फैक्टर है कि हमें उस मटेरियल की कितनी मात्रा की आवश्यकता शुरू में पड़ने वाली है। जब हम अपना व्यवसाय शुरू कर रहे होते हैं उस समय हम अधिक मात्रा में रॉ मटेरियल परचेज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में हमें कई तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता है। इसलिए हम बड़ी मार्केट से या दूर दराज के मार्केट से जाकर मटेरियल परचेज नहीं कर सकते हैं। यदि हमारा यूनिट, हमारी मैन्युफैक्चरिंग समय के साथ साथ बढ़ जाती है तब हम बड़ी मार्केट से भी मटेरियल खरीदने के लिए जा सकते हैं। बड़ी मार्केट से मटेरियल हमें भले ही सस्ते दामों पे मिल सकता है, लेकिन वहाँ से अपने क्षेत्र तक उसे पहुँचाने का कैरेज और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि वो हमें लोकल मार्केट की अपेक्षा ज़्यादा महंगा पड़ना शुरू हो जाएगा। यदि हमें ज़्यादा मात्रा में रॉ मटेरियल की आवश्यकता हो तो हम दूर की मार्केट का चयन कर सकते हैं, लेकिन जब हमें छोटे लेवल पर अपना कार्य शुरू करना है तो हम स्थानीय मार्केट से ही उसके लिए यदि सामान लें तो वो हमें ज़्यादा लाभकारी साबित होगा। इलेक्ट्रीशियन का व्यवसाय शुरू करने के लिए या कोई रिपेयर की दुकान शुरू करने के लिए, कोई वायरिंग का काम शुरू करने के लिए या वाइंडिंग का काम शुरू करने के लिए एक दुकानदार के लिए या एक व्यक्ति के लिए मुख्य रॉ मटेरियल या मुख्य सामान जो है वो स्विच, सॉकेट्स, होल्डर्स, सीट्स, बोर्ड, वायर्स, पाइप्स और केसिंग केपिंग आदि होती हैं। हमें मार्केट से पता करके कि किस लोकल मार्केट में ये सारा सामान सही दामों पर उपलब्ध है वहीं से इसे खरीद कर अपना कार्य शुरू कर देना चाहिए। इसके अलावा वाइंडिंग के कार्य के लिए वाइंडिंग वायर, स्लीव्स, इंसुलेशन पेपर तथा वार्निश आदि की आवश्यकता पड़ती है। ये सभी सामान हमारे नज़दीकी क्षेत्र चंडीगढ़, लुधियाना या अम्बाला से भी परचेज किए जा सकते हैं। चंडीगढ़ हिमाचल से सबसे सटा हुआ एरिया है जहां से हम अपने लिए इन सारी चीज़ों की प्रिक्योरमेंट कर सकते हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 और सेक्टर 19 से तथा सेक्टर 22 से हमें इस तरह की सारी चीज़ें आसानी से सही दामों पर उपलब्ध हो सकती हैं तथा सही दाम पे हमें ये चीज़ें मिल सकती हैं। यदि हम शुरुआत में लोकल मार्केट से ही रॉ मटेरियल परचेज कर अपना कार्य शुरू करते हैं तो कार्य बढ़ने के पर हम